Good morning, students. So how are you, students? I hope you all are well. Students, today we are going to start chapter 3rd. Okay, so first of all, open your SST book, chapter 3rd. The chapter name is Plains, Desert and Islands in India. Okay, so now open your page number 22 in 3rd chapter. So you can see there a map of India. So and see there थार डेजर्ट. ओके, आपको इंडिया के मैप में आपको थार डेजर्ट आप देख सकते हैं, उसमें आपको थार डेजर्ट दिख रहा है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थार डेजर्ट. ओके, सो थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. थार डेजर्ट कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में. आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि वेयर इज थार डेजर्ट. Okay, so now today we will discuss about the Thar desert. And one more thing, students, I have explained till page number 24. So today you will open page number 25th. Okay, all students put your finger on the book. So okay, so open your page number 25th. So today we will discuss about Thar desert. So, the desert heading is the desert. The Thar desert is located in the western part of India. जो थार डेजर्ट है वो कहाँ पर है? वेस्टर्न पार्ट में है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द वेस्टर्न पार्ट. इसको हम क्या बोलाते हैं? इसको हम जानते हैं किस किस के नाम से भी जानते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, एंड वेस्टर्न पार्ट के वेस्टर्न डेजर्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं. द डेजर्ट स्ट्रेच फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन इंडिया. ये जो डेजर्ट है वो कहाँ तक फैला हुआ है? रन ऑफ कच्छ इन गुजरात से लेकर कहाँ पर? बॉर्डर ऑफ हरियाणा, इंडिया में. ओके, इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न राजस्थान एंड एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान. जो ये इसका मेजर पार्ट है वो कहाँ तक कवर्ड है? वेस्टर्न राजस्थान में और कहाँ तक फैला हुआ है इसका जो थार डेजर्ट का जो पार्ट है? इनटू पाकिस्तान में भी वो फैला हुआ है. ओके स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन दिस एरिया. यहाँ पर आपको भी पता है, यू नो वेरी वेल कि डेजर्ट जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है. सो देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. वहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है और नहीं भी होता है. अपार्ट फ्रॉम अ नैरो रिवर लूनी, और जो लूनी रिवर है उसके अलावा देयर आर नो रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द थार डेजर्ट. है ना, वहाँ पर क्या है? लूनी के अलावा थार रेगिस्तान से बहने वाली कोई भी रिवर नहीं है ना. ड्यू टू वेरी लिटिल रेनफॉल. कारण क्या है? वेरी लिटिल रेनफॉल. द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड द सॉइल इज़ सैंडी. और वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ड्राई है. ड्राई मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? ड्राई मीन्स होता है बहुत ही सूखा हुआ, ड्राई है. एंड सॉइल इज सैंडी. और सॉइल कैसी है वहाँ पर? सैंडी, रेतीली सॉइल है. एट मोस्ट प्लेसेस द लैंड इज़ कवर्ड विथ लार्ज सैंड ड्यून्स. जो वहाँ के जो एरिया हैं, जो मोस्टली पार्ट्स हैं, मोस्टली प्लेसेस हैं जो लैंड की, वो किससे कवर्ड है? सैंड ड्यून्स से. सैंड ड्यून्स मीन्स आप जानते हैं क्या होता है? यू कैन सी इन दिस पेज. सैंड ड्यून्स होता है जो सैंड के जो इस तरह से ढेर बने होते हैं, टीला टाइप के ढेर बने होते हैं. सो दैट इज़ सैंड ड्यून्स. There are only a few towns and villages in this part of राजस्थान. वहाँ पर क्या है कि कुछ ही प्लेसेस कुछ ही टाउन्स और विलेजेस हैं, है ना. इस पार्ट में क्या है कि कुछ ही टाउन्स और एंड विलेजेस हैं. कहाँ पर? राजस्थान के. Plants such as cactus and babool grow here as they do not need much water. आपको पता है वहाँ पर वाटर की कमी होती है रेगिस्तान में, है ना. सो दैट्स वाई वहाँ पर कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? मोस्टली कैक्टस एंड बबूल. कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? कैक्टस एंड बबूल. सो उनको ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती है हमको. हाउ एवर
There are some area in the desert where water is found and plants and trees grow. हालांकि आप लोग जानते हैं कि आर सम एरियाज़, वहाँ पर सम एरिया डेजर्ट में क्या है, सम एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर पाया जाता है और जिससे कि वहाँ पर क्या ग्रो होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज़. दीज एरियाज़ आर नोन एज ओसिस. उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं, है ना. उस एरिया को हम क्या कहते हैं, ओसिस कहते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी हेयर अ पिक्चर ऑफ घना नेशनल पार्क. सो दैट इज़ इन भरतपुर, राजस्थान. वो कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है, जो किसके नाम से है, कैला देवी घना नेशनल पार्क के नाम से है. यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक बबूल का ट्री है. ओके, सो यू कैन सी हेयर ना, आप देख रहे हैं एक बुलबुल बैठी है, किसकी ट्री पर बैठी है, बबूल के ट्री पर. एंड केवला देव घना पार्क, उधर पर आपने भी सुना होगा इसका नेशनल पार्क के बारे में, जो दैट इज़ इन भरतपुर. किसके बारे में, केवला देव घना नेशनल पार्क. ओके, इट इज़ इन भरतपुर. कहाँ पर है ये, भरतपुर में है. सो नाउ एंड यू कैन सी हेयर सम वुमेन. सो आपको इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो कुछ वुमेन हैं जो पॉट को रखकर, सिर पर रखकर वाटर लेकर जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं पनिहारीज. राजस्थान में होती हैं ये. इनका एक बिजनेस भी होता है कई कि, है ना, ये एक उसके क्योंकि वाटर की कमी होती है, वाटर की कमी होने की वजह से दूर दूर जगह पर वाटर होता है. तो ये एक जहाँ पर जिनको वाटर की नीड होती है, उनको मनी के द्वारा उनको वो इस काम के पैसे लेती हैं और उनको वाटर सप्लाई करती हैं. तो इनको हम बोलते हैं पनिहारीज. ओके, सो यू कैन सी हेयर वुमेन. ओके, सो ये क्या है, इनको बोलते हैं, आर नॉन एज पनिहारी. ड्यू टू the scarcity of water in the desert, women have to walk long distance to fetch water for household needs, है ना, घर के कामों के लिए, वर्क household needs. Sometimes women work as water carriers and are paid by the rich in villages to carry water for them. These women are known as paniharis. उनको हम क्या बोलते हैं, पनिहारीज. ओके, सो वाटर की कमी के कारण वुमेन जो होती हैं घर के कामों के लिए, पानी लाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तक भी जाती हैं. और क्या होता है कि समटाइम्स जो होता है, जो वुमेन्स होती हैं वर्क करती हैं एज अ वाटर कैरीज, वाटर को कैरी करके उन्हें उसकी जगह पर क्या किया जाता है, मनी पेड की जाती है. जो विलेजेस में जो वहाँ के विलेजर्स होते हैं, जो रिच होते हैं, विलेजेस में जो रिच लोग होते हैं, वो क्या करती हैं, इन महिलाओं को पेड करते हैं वाटर के लिए, जो वो वाटर उनके लिए कैरी करके लेके जाती हैं. ओके, सो दीज वुमेन आर नोन एज पनिहारीज. उनको हम क्या बोलते हैं, पनिहारीज. सो नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर पेज नंबर 26. okay, date. Okay, so now date, palm trees and a few crops such as wheat, barley, maize, ज्वार and बाजरा are grown here. so this type की crops क्या होती है, वहाँ पर ग्रो होती है. किस टाइप की, wheat है, barley है, maize है, ज्वार है and बाजरा. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ इन द डेजर्ट. ओके, सो नाउ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लाइफ इन द डेजर्ट. जो डेजर्ट की लाइफ है उसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे. ओके, सो नाउ लाइफ इन द डेजर्ट. सो मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द डेजर्ट आर सिचुएटेड अराउंड ओसेस. जो मोस्ट होते हैं विलेजेस होते हैं डेजर्ट के, कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं, अराउंड किसके, जहाँ पर वाटर होते हैं, ओसेस जगह होती है, वहाँ पर उसके चारों तरफ विलेजेस होते हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग अ फ्यू क्रॉप्स, द विलेजेस इन द डेजर्ट कीप गोट्स, कैटल एंड कैमल्स. है ना, आपको पता है कि वहाँ पर
अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग अ फ्यू क्रॉप्स, है ना, कुछ ही फ्यू क्रॉप्स ही वहाँ पर होती हैं। तो इसके अलावा जो विलेजर्स होते हैं डेजर्ट्स में कहाँ क्या क्या रखते हैं, गोट्स रखते हैं, कैटल रखते हैं एंड कैमल्स को वहाँ पर रखते हैं। कैमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज दे कैन वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट फूड एंड वाटर। जो कैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक कैमल को हम लोग शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, है ना। तो कैमल्स आर एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ, वहाँ का इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, जो कि एज वो क्या करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट फूड और वाटर के रह सकता है, वो चल सकता है विदाउट फूड और वाटर के। कैमल्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्लगिंग एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। जो कैमल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लगिंग एंड ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स। ओके, सो कैमल्स जो होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, तो प्लगिंग के लिए, और वाटर जो होता है वहाँ से कुएं से वेल से वाटर लाने के लिए, है ना, उनका कैमल का यूज़ किया जाता है। दे प्रोवाइड मिल्क एंड देयर हेयर इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स। कैमल स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग टैन। सो दे प्रोवाइड, वो कैमल जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क करते हैं, एंड देयर हेयर इज़, और उनके हेयर किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेक क्लोथ्स। कैमल और कैमल स्किन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेंट, और कैमल की जो स्किन है या क्या यूज़ किया जाता है उनका, मेकिंग टेंट बनाने के लिए भी। सम पीपल इन द डेजर्ट डू नॉट हैव परमानेंट होम्स। जो कुछ लोग होते हैं वहाँ डेजर्ट में, उनके पास परमानेंट, जो एक ही जगह पे, परमानेंट मीन्स एक ही, जहाँ पर जैसे आप लोग रहते हैं, जहाँ पर आपका एक घर है परमानेंट, सो उनके पास परमानेंट होम नहीं होता। They move from one place to another in search of food and water. They are called nomads of Banjaras. So क्या होता है कि वो अपने एक जगह से वन प्लेस टू अनदर वो लोग जाते हैं, किसके लिए, फॉर सर्चिंग फूड एंड वाटर। सो उनको हम क्या बोलते हैं, बंजारेज। आपने भी सुना होगा उनको नोमैड्स एंड बंजारेज बोला जाता है, या फिर ओके। सो नाउ next paragraph, the desert also attract many tourists from other part of India and abroad. जो डेजर्ट एरिया होता है वो जो अट्रैक्शन है किसके लिए, टूरिस्ट के लिए, है ना। आपको भी पता है, कई आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे आप लोग भी कई बार गए होंगे, जोधपुर जाते हैं, जोधपुर का किला देखने जाते हैं। तो यहाँ के जो डेजर्ट के जो भी, राजस्थान भी एक डेजर्ट में ही आता है। सो आपको पता है कि जो भी यहाँ के जो एरियाज़ हैं, सो दैट इज़ अट्रैक्ट टूरिस्ट, है ना। सो नेक्स्ट लाइन इज टाउन्स एंड सिटीज़ सच एज जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़, जैसलमेर एंड okay, so Ranthambore are the popular tourist destinations. So students, the desert also attract many tourists from other parts of India and abroad. मतलब कि क्या है, जो अपना जो टूरिस्ट पार्ट है वो जो इंडिया का ही, इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड मतलब विदेश के भी लोग वहाँ से आते हैं देखने के लिए डेजर्ट की मैनी प्लेसेस को। Towns and cities such as Jaipur, Jodhpur, Udaipur, Chittorgarh, Jaisalmer and Ranthambore are the popular tourist destination. जो भी आपका जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पॉपुलर, वो क्या है, आप लोग ने टाउन एंड सिटी सच एज जयपुर आपने देखा, जयपुर भी अट्रैक्टिव है, कई लोग बाहर से भी आते हैं, आपने देखे हैं, अब्रॉड से बाहर, अब्रॉड मीन्स विदेश से बाहर से भी आते हैं जयपुर देखने, जोधपुर, उदयपुर, छत्तीसगढ़, जैसलमेर एंड रणथंभौर, है ना। So main festivals such as Teej, Gangor, Holi, Dashera and Diwali are celebrated here. तो अब यहाँ पर क्या है कि जो मेन फेस्टिवल हैं, मेन फेस्टिवल क्या है, तीज है, गणगौर है, होली है, दशहरा है एंड दिवाली। यू नो वेरी वेल बिकॉज यू आर लिविंग इन जयपुर। सो आपको भी पता है कि यहाँ पर कौन कौन से फेस्टिवल फेमस हैं। तीज सेलिब्रेट होता है, गणगौर, होली, दशहरा एंड दिवाली यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, है ना। द डेजर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुडन। और यहाँ पर जो डेजर्ट में जो फेमस है वो क्या है, हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, हाथ का काम जो भी है, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड पर जो हो ना हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, वो चीज़ वहाँ पर क्या है, यहाँ पर
स्टोन्स एंड बीड्स, और क्या चीज़ है यहाँ पर फेमस, स्टोन्स एंड बीड्स. सो स्टूडेंट द ओके, सो द डेजर्ट इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, स्टोन एंड बीड्स. आपको भी पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या फेमस हैं जो डेजर्ट में, जो रेगिस्तान में फेमस है. आपको पता है हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं हमारे कहाँ कहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ वुड, स्टोन एंड बीड्स. और जो मोतियों के बीड्स होते हैं ना, जो मोतियाँ स्टोन के लिए. ओके, तो रेगिस्तान जो है, डेजर्ट है, लकड़ी के पत्थर और मोतियों की हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस है ना. ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक you understood very well. So students, you will read page number 25th and 26th at home. Okay, thank you.